आप देख रहे हैं ओंकार मीडिया और मैं हूं एम के अकमल। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 तारीख को चतरा लोकसभा में वोटिंग होना है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अभी हम लोग मौजूद हैं पांकी विधानसभा के मनातू प्रखंड के पदमा में। और अभी हम लोग जहां पर मौजूद हैं ये पूर्व विधायक स्वर्गीय वीर विदेश सिंह जी और पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह जी का आवास है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और बात यह है कि बीजेपी के जो वर्तमान प्रखंड के जो प्रतिनिधि थे और जो उप प्रमुख के पति उन्होंने कांग्रेस को यहाँ पर समर्थन दिया है। और उनके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कांग्रेस का दामन थामा है। और इसी बात को लेकर के अब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि उन्होंने बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। साथ ही साथ यहाँ पर पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी है, क्या महागठबंधन इस बार जो है वो बीजेपी को मात दे पाएगी। आइए हम लोग यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। तो देख सकते हैं आप, जैसा कि हमने आपको बताया कि विधायक के जो वर्तमान प्रतिनिधि थे वो यहाँ पर कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। और आपको बता दें कि जितना समय नज़दीक है, जैसा कि आप भी जान रहे हैं कि 20 तारीख को जो है वो चतरा लोकसभा में वोटिंग होना है। लेकिन ऐसे समय पर इतने बड़े पद पर व्यक्ति अगर दूसरे संगठन का दामन थामता है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है। इन सब चीज़ों के लिए हम डायरेक्ट इन्हीं से बात करते हैं। एक बार आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय बता दें। मैं अयोध्या प्रसाद, ग्राम तिलो, पोस्ट पदमा, थाना मनातू, जिला पलामू का निवासी हूँ। वर्तमान में मनातू प्रखंड उप प्रमुख पति के रूप में और बीजेपी उपाध्यक्ष, इसके अलावे विधायक प्रतिनिधि के रूप में मैं नियुक्त था। लेकिन बीजेपी का कार्यकाल अच्छा न चलने के कारण मैं बीजेपी से इस्तीफा दिया। नहीं, इस पर हम लोग आएंगे। आप ये बताएं कि 20 तारीख को वोटिंग होना है। आज कितना तारीख है आपको पता है? जी 20 तारीख को वोट होना है। आपका बहुत सारे विजुअल हमने देखे। आप अभी तक आपने बहुत सारे बीजेपी के कार्यक्रम का आप हिस्सा भी रहे हैं, उनकी सारी रणनीति को भी समझ रहे हैं, हार जीत का भी आपको कुछ ना कुछ आकलन पता चल ही गया होगा। तो ऐसी और भी क्या परिस्थिति, आप ऐसा कुछ पुख्ता चीज़ बताएं जो आपको लगा और आप इतने बड़े डिसीजन के लिए जो है वो आप आगे बढ़ें। बीजेपी और यहाँ आदरणीय केन त्रिपाठी जी के कार्यकाल को मैं भरपूर अपने क्षेत्र के अंतर्गत देख रहा हूँ, जिससे ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि दो में से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इसका वक्त सिर्फ 4 तारीख ही बताएगा, है ना। जिसमें हम सभी को लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है और कांग्रेस का भारी बहुमत के रूप में देखा जा रहा है। ये अभी तक स्पष्ट हो चुका है, आगे क्या होगा इसके बारे में मैं नहीं अभी बता सकता। 10 साल जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है, या फिर अभी जो वर्तमान विधायक भी हैं पांकी विधानसभा के, वर्तमान विधायक बीजेपी के ही हैं, क्या आप 10 सालों में या फिर ये जो अभी वर्तमान जो समय उनका चल रहा है, इनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? या आपके क्षेत्र में विकास के नाम पर क्या हुआ है, आप थोड़ा सा बताएं। क्योंकि आप बीजेपी से अभी आए हैं, आपको सारी जानकारी होगी। क्योंकि अभी तक कोई भी आदमी बीजेपी की तरफ से विकास के नाम पर खास करके पांकी विधानसभा में बात नहीं कर रहा है। तो आप बीजेपी से आए हैं, आप कुछ तो बताएं कि आपकी पार्टी जिस समय पहले आप थे उसमें क्या विकास का काम हुआ। विकास की बात जहाँ तक है, विकास तो कुछ हुआ है, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो कागजी प्रक्रिया के तहत ही सिमट कर रह गया है। ज़मीनी स्तर पर विकास नहीं हो पा रहा है और जिस जगह से विकास होना चाहिए था उस स्थान पर विकास नहीं किया जा रहा है। और यहाँ के गरीब गुरुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया। विधायक जी को आप क्यों छोड़े? वर्तमान विधायक भी हैं, उस सत्ता में भी हैं, बहुत सा लाभ आपको इस चुनाव के बाद भी मिल सकता था, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हो गई आप बताएं। लाभ, जहाँ तक लाभ की बात है तो लाभ लेने के लिए बहुत से ऐसा वक्ता भी हैं जो आस लगाए बैठे हैं कि विधायक जी का फंड आया हुआ है, उसमें कुछ मुझे भागीदारी बन जाए। लेकिन मैं इस चीज़ पर विशेषकर ध्यान नहीं देता हूँ। सिर्फ हम गरीब के लिए काम करता हूँ। जो सच्चा भक्त है उसी के साथ मैं रहना चाहता हूँ
और गरीब का सेवा देना करना चाहता हूँ। तो आपने सुना, ये थे विधायक प्रतिनिधि, पूर्व ही कहा जाए क्योंकि ये पार्टी को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं और अपने दल बल के साथ जो है कांग्रेस में आज पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में जो है ये पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हीं के साथ एक और यहाँ पर शख्स हैं जो कि बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं और एक समाज सेवा भी इनका एक विचार है। हमने बहुत सारी चीज़ों में इनको देखा है कि ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। फिर भी आप हमारे जो दर्शक हैं, आप अपना परिचय बता दें कि आप, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं और कितने दिनों से आप पार्टी में थे? मेरा नाम राजेंद्र तुरी हुआ, ग्राम डुमरी, पंचायत डुमरी, थाना मनातू के रहने वाला हूँ। मैं आगे लगभग 10 साल से बीजेपी में काम करते आ रहा है और थे भी, कार्य कर रहे थे। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? आप 10 साल से काम कर रहे थे, 10 साल में आपके जो सांसद हैं उनकी सरकार थी, अभी भी बीजेपी के आपके विधायक वर्तमान हैं ही, आप कार्यकर्ता हैं, 20 तारीख को वोटिंग होना है, क्या मजबूरी आ गई कि आप एक बार पार्टी छोड़ दिए? वैसा कोई मजबूरी नहीं था, लेकिन अपना गांव, अपना क्षेत्र के बातें कुछ करते थे विकास के बारे में। तो वर्तमान विधायक जो बीजेपी के डॉक्टर शशि भूषण मेहता है, वह आदमी हम लोग के बात नकारते चले जाते थे, अब सुनते नहीं थे। और कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र सिंह बहुत पूर्व विधायक हैं जो क्षेत्र में विकास करवाना चाहते हैं। इनका अच्छाई, सच्चाई, विकास को देखकर हम लोग उससे त्याग दिए बीजेपी को। क्या जो वर्तमान विधायक हों या फिर चतरा लोकसभा जो 10 साल जो सांसद के रूप में रहें, क्या इनके जो आप दोनों जगह की बातें हैं, क्या इससे संतुष्ट नहीं हैं? हम संतुष्ट नहीं हैं। हम लोग कई बार भी संसद को कुछ समस्या रखे, लेकिन वो भी नहीं सुनते थे। क्षेत्रीय विधायक भी वहाँ तक नहीं बात पहुँचाने का काम करते थे, हम ही लोग के झड़पते थे, इसीलिए हम लोग छोड़ दिए, त्याग दिए। अच्छा, आपको भी झड़पते थे। अब 5 सालों में कुछ विकास का काम हुआ है आपके क्षेत्र में? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। मेरा गांव पंचायत जंगल का है। अभी देखिए तो दर 2-3 जगह पुल, ऐसे पुल हैं जो बरसात में हर इंसान को एक ठेवना, एक डांड पानी पर देख के पार करना पड़ता है। चलिए, तो आपने देखा और सुना कि जिस तरह से वर्तमान विधायक के प्रतिनिधि कांग्रेस का समर्थन कर चुके हैं और वहीं पर एक समाज सेवी और पुराने कार्यकर्ता जो कि 10 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन ऐसे नाजुक समय में ये भी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। और इनका साफ साफ कहना है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास का काम जो है वो चाहे सांसद की बात करें, चाहे वर्तमान की बात करें विधायक की, किन्हीं के द्वारा जो है इनके गाँव का, इनके क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। और इन्हीं सब कारण की वजह से जो है ऐसे नाजुक समय में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। और पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे होंगे, इनके नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।